अभी माता के जीवन में देखा, जब उनके पति का शरीर शांत हुआ तो उससे पहले कुछ समय गीता भगवान लखनऊ में थे, और जब लखनऊ में थे तो कंटिन्यूअस गीता भगवान के साथ ही रहे। वो बीच में बड़ी मुश्किल से 1-2 दिन कभी चले जाते थे कानपुर। हालांकि कानपुर लखनऊ की तो कोई दूरी ज्यादा नहीं थी, तो यहीं पर ही रहे हुए थे। और जिस दिन कहते थे हम चले जाएं तो भगवान किसी न किसी बहाने से उसको फिर रोक लेते थे। तो क्यों रोकते थे, क्या पता था कि आगे उनके सामने कौन सी परीक्षा आने वाली है, कितना उनको मजबूत बनाना था। उसके बाद अचानक ही दादा भगवान सब अजमेर और इधर टूर पे निकले, तो गीता भगवान यहीं से ही चले गए और वो फिर अपने घर गए। अपने घर गए, उसके बाद एकदम से ही पता चला कि उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ। वो बॉम्बे गए थे खरीदारी के लिए, तो अटैक पड़ा। हम लोग उस टाइम में दिल्ली में थे, गीता भगवान के साथ दादाजी भी वहीं पर थे। फिर अटैक के 1 हफ्ते के बाद पता चला कि हार्ट फेल हो गया। अब हार्ट फेल हो गया तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, इतने दिन छोड़ दिया था, इसी वजह से उनको अंदर दुख हुआ होगा, उनका दिल कमजोर हो गया, उसने घर नहीं देखा, उसने बच्चों को नहीं देखा, तभी ऐसा हुआ। इतनी बातें बनी, इतनी बातें बनी, मतलब बहुत ज्यादा निंदा हुई एक तरह से। क्योंकि फिर वो रो भी नहीं, आंसू भी नहीं आए, उनकी स्थिति एकदम शांत स्वरूप, जैसे कोई देवी का दर्शन करने आ रहे हैं, जो भी लोग मिलने आए। अब लोग तो यही अंदर से विचार करके आते हैं कि हमें कोई रोता हुआ मिलेगा, दुखी मिलेगा, आंसू बहाता हुआ मिलेगा, हम लोग फिर उसको चुप कराएंगे, उसको धीरज देंगे। अब विपरीत मिला उसकी, वहां जाके देखा तो माहौल एकदम शांत। और उधर से दादाजी ने फिर गीता भगवान को दिल्ली से इधर भेज दिया कि तुम ऐसे समय में उसके साथ रहना। पूरा समय गीता भगवान पास में रहे। फिर वो जो अखंड पाठ साहब रखाते हैं, हम लोगों में पाठ साहब रखाते, तो वो भी नहीं रखाया, उसके ऊपर भी बहुत निंदा हुई। तो ज्ञानी के इतने कर्म संसार के कर्म से विपरीत होते हैं, तो उसको देख करके लोगों के अंदर अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। शब्द भी ऐसे ऐसे बोले गए, अरे इनके घर से तो कोई चला जाए तो जैसे कोई कुत्ता चला गया, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो और आजाद हो गए, ये तो और ऐसे हो गए। पर नई निंदा सुन के उसको कुछ हुआ नहीं, कोई गुरु के लिए संशय, मेरे को क्यों रख दिया 4 महीने एक साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई शिकन नहीं, कोई रेखा नहीं। पाठ साहब रखो, उसने बोला मेरा गुरु तो मेरे साथ में है और मेरे को कोई अशांति भी नहीं है। अगर आप लोगों को गुरु की आवश्यकता है तो आप भले ही रखो, हम मना भी नहीं करते। जो घर के बड़े लोग थे और उन लोगों ने आके बोला, भाई 3रे दिन हमारे यहाँ पाठ साहब रखाया जाता है, फिर 12वें दिन उसका भोग पड़ता है। बोला हमारे को तो शांति नहीं और मेरा गुरु मेरे साथ बैठा है। और गुरु भी पूरा टाइम साथ बैठा रहे तो किसी को रुलाने का भी चांस नहीं मिला, किसी को कुछ बोलने का भी चांस नहीं मिला। तो आदर्श हम लोग भी 12 दिन पूरे दिन वहां रहे, पूरा समय। तो ये भी एक बहुत बड़ा आदर्श देखने को मिला कि इतनी निंदा हुई, इतना अपमान हुआ, इतनी बातें हुई। हालांकि ये कोई आदर्श गुरु के साथ अभी नहीं हुआ था कि भाई गीता भगवान का उसने देखा हो या उसकी कोई कॉपी की हो, लेकिन ये उनकी अपने अंदर की स्थिति थी कि कैसे वो मान में, अपमान में, दुख में, सुख में, मिलन में, विछोड़े में एकदम उसकी शांत स्थिति थी। और इतनी अच्छी वो 12 दिन वाणी चली पूरी, कैसे असंग होकर के तुम भी रहो। हम लोग सब बैठे रहते थे तो बोलते थे ये नहीं सोचना कि अब तुम लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटे तो फिर गुरु जरूर आए तुम्हारे पास, ये रीस नहीं करना। आज ही समझ लो तुम्हारे सब मर गए और तुम भी इसी की तरह असंग अंदर से होते जाओ। तो हमको लगता है इतना प्रभाव पड़ा उन दिनों का, प्रैक्टिकल भी देखा, फिर वाणी भी सुनी और 24 घंटे ज्ञान यज्ञ चलता था।
खाली खाना खाने के लिए हम लोग नीचे कहीं उतर जाते थे। भगवान बोलते थे इतना बोझ नहीं डालो इसके ऊपर, घर वाले कहेंगे ये लोग सब खाने पीने के लिए आके बैठ गए, ऐसे हम लोगों को भेज देते थे। बहाने से हम लोग उतर जाते थे, नीचे जाके कहीं से भी खा के फिर ऊपर आ जाते थे। रात को भी रहने के लिए कहीं और भेज देते थे, क्योंकि उनका घर बहुत छोटा था। यहाँ कानपुर में भी 2 कमरे थे छोटे से। तो ज्ञान से प्रयोजन था। फिर हम लोग को चाहे कहीं भी रहना पड़ा, कैसे भी बैठना पड़ा, पर ज्ञान का इतना शौक था कि हम अलग नहीं होना चाहते थे कि ये 12 ही दिन हमको यहाँ रहना ही है। फिर 13वें दिन एकदम उसको बोलते अभी निकलो, तो अभी चलो लखनऊ वापस उधर। अब ये सब झमेला है, रिश्तेदार सब रह ही रहे थे और एकदम से उससे माया कट करवाई। चलो चलो तो चलो, जो आपकी आज्ञा। तो आज्ञा में रहना, अब शुक्राना खाली मुंह से गाना और एक गुरु के हुक्म पर अपने जीवन को ढाल देना। तो दोनों बातों को जब हम लोग देखते हैं तो ये दोनों टैली होती है कि कैसे गुरु के आगे नम्रता भाव से, शांत भाव से, निर्लिप्त भाव से, असंगता से और अंदर से दिखाई दे रहा था प्रत्यक्ष, जैसे कोई पारदर्शक शीशा होता है, आर पार दिखाई देता है। तो वो स्थिति देखने में आती है कि अगले के अंदर सचमुच में कोई शोक नहीं हुआ। हम लोग तो किसी का थोड़ा बहुत कष्ट देख करके, बाप के ऊपर तकलीफ आई तो हम दुखी, भाई के ऊपर तकलीफ आई तो हम दुखी, इसके ऊपर कोई तकलीफ आई तो हम दुखी। तो ये अंदर का संग है ना, संग दोष। जहां पर भी रहते हैं वहां संग दोष होता है, मिल जाते हैं। हम सब हमेशा बताते हैं कि जब हम बर्फ निकालते हैं फ्रिज से तो पीसेस में निकालते हैं, जो ऐसे लगा रहता है ट्रे में टुकड़े टुकड़े करके ऐसे जब निकालते हैं पानी डाल के तो अलग अलग होते हैं सब पीसेस। पर थोड़ी देर भी डोंगे में सब साथ रखे जाते हैं या थर्मस में भी रखते हैं तो वो फिर जुड़ जाते हैं। तो साथ रहने से मन जो है वो फिर संग दोष में आ जाता है। तो गुरु का संग क्यों करते हैं अलग होकर के, कि जैसे हमारे अंदर असंगता हो। रहें भी घर वालों के साथ, लेकिन अंदर से हम कितने अनअटैच्ड हैं, डिसइंटरेस्टेड है, अनकंसर्न है, कितनी बातों में हम बेवास्ते होकर के रहते हैं। बच्चों के साथ कैसे रही, कैसे उनके साथ, तो ये सारा पार्ट प्ले हम लोगों ने अपने आंखों से खुद देखा। तो खाली जनक की स्थिति की आग लगे तो आग ही नहीं लगेगी घर में, पर जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है तो मन में तो दुख की आग लगती है, शोक की बातें आती है, पर अशोक रहना तेरा धर्म है। ज्ञानी कैसे हर बात में अशोक होकर के रहा, और जनक वाली स्थिति कि घर में रहते हुए भी वन की तरह बैठा है। इतने सब दुनिया वाले आए, रिश्तेदार आए, लोग आए, बातें हुई, असर नहीं, अंदर से किसी चीज का असर नहीं। और अगले का किसी का संसार में मन चल रहा है, फिर गुरु को बताते हैं, फिर गुरु से पूछते हैं, फिर स्थिति बना। गलत वो भी नहीं है, हर एक का अपना अपना तरीका होता है ज्ञान उठाने का। पर गुरु तो तुमको तीर बताएगा ना कि आसमान तक लगाओ। जब हम लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तब हम पहाड़ तक तीर लगा पाते हैं। फिर जब पहाड़ तक का कोई रखता है लक्ष्य तो पेड़ तक लगा पाता है, पेड़ तक लगा पाएगा तो फिर जरा सा ही उठा पाएगा। तो स्टार्टिंग में हर व्यक्ति एकदम नहीं आसमान में तीर लगाता है, पर उद्देश्य यही है, ये दिमाग से हटनी नहीं चाहिए बात। मां जब बच्चे को चिड़िया का उड़ना सिखाती है तो बच्चा को उड़ना एकदम थोड़ी सीख जाता है, पुदकता है, लेकिन वो पीछे पड़ी रहती है। नहीं उड़ेगा तो उसको चोंच भी मारती है, चोंच मार के फिर उड़ाती है, फिर उड़ाती है, फिर उड़ाती है। क्यों उड़ना सिखाती है? क्योंकि वो नीचे नीचे घूमेगा तो कोई बिल्ली खा सकती है, कुत्ता खा सकता है, कोई भी उसको पकड़ सकता है, मर सकता है बच्चा, इसलिए उसको उड़ना तो सिखाएगी ना। और जब वो उड़ना सीख जाता है उसके बाद तो वो चिड़िया तो भूल भी जाती है कि मेरा बच्चा था ये। इंसान को तो बुढ़ापे तक, जब ये लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे ऐसे करते हैं,
हम बोलते हैं आपके बच्चे कितने बड़े हैं, तो कोई बोलता है 26 साल का, कोई बोलता है 28 साल का। हम बोलते बच्चे जब वो 18 से भी बड़े हो गए, समर्थ हो गए, शादीशुदा हो गए, अभी तक तुम उनसे क्यों अटैच्ड हो? उनकी लाइफ पर्सनल हो गई, वो अपने ढंग से जी रहे, अपने ढंग से खा रहे, अपनी प्रसन्नता से जी रहे, उनको जिस चीज में प्रसन्नता मिल रही है वो अपने तरीके से चल रहे। तुम उनसे ऐसे अटैच होके क्यों बैठे? जब अटैच होके बैठे तभी हमको उनका दुख सुख फील होता है ना। हम आग के नजदीक बैठते तो हमको उसका सेक आता है। तो हम जहां पर रह रहे हैं हम खुद उधर से हटे ना। हमें धूप लग रही है तो हम छाया ढूंढते हैं, ठंड लग रही तो हम धूप ढूंढते हैं। जिस चीज की हमको आवश्यकता है, तो इतनी बुद्धि तो भगवान ने तुमको दी कि अभी तुमको ठंड लग रही है तो तुम धूप में बैठ जाओ, जहां पर धूप दिखाई दे रही है, और धूप नहीं दिखाई दे रही तो हीटर के पास बैठ जाओ। अपने लिए तुम साधन ढूंढो ना। स्वेटर पहन लेते हो, अभी सर्दी लग रही तो स्वेटर पहन रहे हो, अभी गर्मी लगेगी तो सबके स्वेटर हट जाएंगे, तो अपने आप असंग हो जाओगे ना उस चीज से। जिस चीज से तुमको परेशानी हो रही है तो उससे असंग होना ये तो तुम्हारे अपनी अकलमंदी है ना। अब स्वेटर भी पहने रहो, शॉल भी पहने रहो, हीटर भी, अरे गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, अरे पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, खाली चिल्लाने से क्या फायदा? उसके लिए तुम्हें यत्न करना है कि उस चीज से तुमको हटना है, उससे तुमको उसके हिसाब से अपने को ढालना है। सर्दी लग रही तो नजदीक जाना है, गर्मी लग रही तो हटना है, और ज्यादा गर्मी लग रही तो एसी भी चलाना है। तो जैसे तुम अपने शरीर को प्रकृति के हिसाब से खुद एडजस्ट करते हो, कोई सारा दिन थोड़ी तुमको ये बोलेगा नहीं अभी पंखा चलाओ क्योंकि तुम्हें गर्मी लग रही है, अब एसी ऑन करो, तुम खुद ही तुम्हारा हाथ बटन पर चला जाता है। जैसे ही कमरे में घुसते हैं बहुत गर्मी है, एकदम से एसी को ऑन कर देते हैं, एकदम से हीटर को ऑन करते हैं सर्दी लगती है तो ये सब अपने आप दिमाग में तुम्हारे फीड हो जाता है। तो ज्ञान भी कब क्या करना है, कब कैसे चलना है, किसके साथ कहां बात करनी है, कहां नम्रता करनी है, कहां प्यार करना है, कहां अंदर से असंग हो जाना है, कहां भले बाहर से पार्ट प्ले करते हुए भी अंदर से तुम्हें पता होगा कि तुम कितने असंग हुए हो, तुमको कितना दुख लगता है या नहीं लगता है। कोई कर्म कर रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फंसा हुआ है, हो सकता है वो खाली पार्ट प्ले कर रहा हो। पिक्चर में एक्टिंग करते हुए भी अंदर से समझते मैं इसका हस्बैंड नहीं हूं, लेकिन रोल कर रहा है उस टाइम तो लग रहा है भाई हाँ ये रियलिटी की तरह ही रोल कर रहा है, सही में लग रहा है ये इसका पति है, एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा है। तो कोई एक्टिंग की तरह कर रहा है या अंदर से जुड़न है उसकी, ये तो तुम जान सकते हो। गुरु का काम है तुमको ज्ञान सुनाना।